नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सोरेन की ललकार ने झारखंड में मोदी के होश उड़ा दिए। झारखंड में होगा परिवर्तन। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जो एक छोटा सा राज्य भारत का है, लेकिन एक अभिन्न अंग है, क्योंकि झारखंड वह स्थान है जो बिहार से बहुत आगे है। बेरोजगारी भी बहुत कम है और इंडिया गठबंधन की सरकार वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, यानी कि हेमंत सोरेन, वही हेमंत सोरेन की जिनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने तहलका मचा दिया पूरे देश के अंदर। और आज कल्पना सोरेन को बड़े सम्मान के साथ एक महिला नेता के तौर पर देखा जाता है झारखंड में, जो झारखंड के आदिवासी समाज के लिए जीती हो और झारखंड के आदिवासी समाज के लिए सोचती हो। लेकिन ऐसा नहीं कि झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार सिर्फ झारखंड के आदिवासी समाज के लिए ही सोचती है। सौभाग्य यह है झारखंड का कि वहां के हर एक वर्ग के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सोचते हैं और जो भी स्कीम लागू करते हैं हर वर्ग को उसका लाभ मिलता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा। काश ऐसे ही बाकी के राज्यों में भी होता तो यह देश का सौभाग्य होता, लेकिन यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम में लोगों को बांट दिया जा रहा है, मंदिर और मस्जिदों में बांट दिया जा रहा है। लेकिन झारखंड जो अपने अस्तित्व और अपनी संस्कृति को बनाए रखा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ झारखंड में हेमंत सोरेन परिवार का है, जिनके पिता शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता था, जो बिहार से झारखंड को अलग करने की बड़ी भूमिका निभाए थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे पड़ी हुई है, यानी कि हेमंत सोरेन के। पिछले दिनों जिस तरह उन्हें जेल में डाला गया था और जिस साजिश से डाला गया था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद कल्पना सोरेन ने जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी धराशाह हो गए। किसी ने भी भाजपा को जीत नहीं दिला पाई, बल्कि पूरे झारखंड में कल्पना सोरेन की मांग उठने लगी। अब उसी झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो ट्वीट किया वह बड़ी महत्वपूर्ण था, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो अब एक्स हो गया। उसमें हेमंत सोरेन की तरफ से यह लिखा गया कि ताजा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड अब देश का तीसरा सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य बन गया है। देश का तीसरा सबसे कम बेरोजगारी वाला प्रदेश झारखंड बन गया है। बेरोजगारी दर 4.3% से घटकर 3.2% पर आई है। गुजरात और कर्नाटक के बाद झारखंड का स्थान पड़ोसी राज्यों से बेहतर झारखंड 3.2% पर आकर के खड़ा हो गया। सोचिए कि इस वक्त गुजरात और कर्नाटक के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है जो सबसे कम बेरोजगारी, 3.2%। बिहार के अंदर 4.2%, उड़ीसा के अंदर 4.6%, उत्तर प्रदेश में 5% बेरोजगारी है, जबकि झारखंड में 3.2%। यह हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने कार्य किया है और एक एक के पास यह योजना पहुंचाई है। आने वाले वक्त में भी झारखंड के अंदर बड़े रोजगार के अवसर हेमंत सोरेन देते हुए नजर आएंगे आप दर्शकों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को किसी भी तरह एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है। अलग अलग दांव पेच अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन की ही सरकार चल रही है झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, 3 पार्टियां शामिल हैं। अब ऐसे में पिछले दिनों जो यह देखा गया कि हेमंत सोरेन जिस तरह आसाम में जाकर के कांग्रेस को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, आसाम के अंदर आदिवासी समाज को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण दिया और एकजुटता का परिचय दिया और एकजुट होने की बात कही, उससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलती है।
असम के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने से और आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन को जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि झारखंड के नेता हो सकते हैं, आदिवासी समाज के नेता नहीं, तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने साबित कर दिया कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के लिए सोचते हैं, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं। भारत के किसी भी कोने में आदिवासी समाज है तो उसके लिए चिंतित सोरेन परिवार है और रहेगा और था। जब ऐसी बात कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए हर हथकंडा अपना रही है हेमंत सोरेन से कि वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन जाए, अन्यथा उनके खिलाफ अलग अलग साजिशें रची जाती हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में जब कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, रहेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के इरादे पर चकनाचूर हो जाते हैं, सपने टूटते हुए नजर आते हैं। अब हेमंत सोरेन के रहते भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर खुद की सरकार बना पाए, ऐसा संभव नहीं माना जा रहा है, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्ण बहुमत से आ गई। ऐसे में हेमंत सोरेन की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियां यह भी इस बात की तरफ संकेत देती है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस में एक बहुत अटूट रिश्ता है विश्वास का, जिस विश्वास को हेमंत सोरेन तोड़ना नहीं चाहते। राज्य में अगर हेमंत सोरेन मजबूत है तो केंद्र के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाने का कार्य वह करेंगे। लेकिन हम उन मुद्दों पर चर्चा करें कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के अखबारों ने जो छापा बड़ी महत्वपूर्ण है। या आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि यह जो अखबारों में बड़ी प्राथमिकता से झारखंड के तस्वीरों के साथ छपा कि झारखंड देश में तीसरे सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। आगे अखबार में लिखा जाता है कि औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण के अक्टूबर से दिसंबर तक के आंकड़ों से मिली जानकारी बेरोजगारी दर में हुई गिरावट। रोजगार का रुझान तेजी से कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण है इसे समझना कि झारखंड जिसे पारंपरिक रूप से खनन और कृषि पर निर्भर राज्य माना जाता रहा है, वहां सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों के चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में रोजगार का रुझान तेजी से कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। अक्टूबर से दिसंबर माह के कृषि क्षेत्र के रोजगार की हिस्सेदारी बढ़कर 50.4% हो गई है, जो पिछली जुलाई सितंबर तिमाही के महज 44.3% थी। इसी तरह औद्योगिक और खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है और आंकड़ा 29.2% से गिर करके अब 26.5% पर आ गया है। सेवा क्षेत्र में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है, जहां रोजगार की हिस्सेदारी 26.5% से घट करके 23 पर रह गई है। यह झारखंड के लिए बहुत सौभाग्य से है। आगे इस अखबार में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण है और जिसे जानना और समझना भी जरूरी है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य की बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 5% बेरोजगारी, उड़ीसा 4.6%, बिहार 4.2%, पश्चिम बंगाल 3.6%, झारखंड में 3.2%। यानी कि सोचिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल को पछाड़ते हुए झारखंड 3.2% पर आ गया। राज्य के युवाओं के आगे रांची हिंदुस्तान ब्यूरो लिखता है कि राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय की औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड अब देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर आ गया है। अक्टूबर दिसंबर 2025 की तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है, जो पिछली तिमाही जुलाई सितंबर में 4.3% थी। इसी सूची में झारखंड अब केवल गुजरात 2.3% और कर्नाटक 2.7% जैसे औद्योगिक राज्यों से ही पीछे है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर महज 2.3%, शहरी क्षेत्रों में 8.1%। सर्वेक्षण रिपोर्ट में ग्रामीण, शहरी और दोनों ही क्षेत्रों में पुरुष और महिला वर्ग
की बेरोजगारी दरों का भी आकलन किया गया है। इसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी दर महज 2.3% है, वहीं शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 8.1% पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि गांवों में शहरों की ओर पलायन और शहरों में नौकरी खोजने में लगने वाला समय इस अंतर की मुख्य वजह है। शहरी पुरुषों की स्थिति में बड़ा सुधार। अब सोचिए आप दर्शक, एक छोटे से राज्य जिसका तकरीबन 4 लाख हजार करोड़ केंद्र सरकार रोक रखी है, पैसे खनन के नहीं दे रही है। उस वक्त जब झारखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तब यह बातें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने स्टेज से बोला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर के 80 करोड़ मात्र 80 करोड़ का एक परियोजना लॉन्च करते हैं। तब कल्पना सोरेन ने कहा, हम 100 करोड़ की परियोजना लाएंगे, आप हमारे पैसे तो दे दीजिए। 4 लाख करोड़ रुपया सोचिए सरकार ने रोक रखे हैं। लेकिन वह एक छोटा सा राज्य लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों को योजनाएं दे रहा है और वहां के लोग खुशहाल हैं। आज देश में भारत के अंदर तीसरा स्टेट बन गया है सबसे कम बेरोजगारी दर। अब ऐसे में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला प्रधानमंत्री, जो 12 सालों में 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, करोड़ों रोजगार छीन लिया है। तो सोचिए देश कहां जा रहा है और किस तरह से देश को भ्रमित किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ललकार रहे हैं झारखंड के अंदर और मोदी के होश उड़ रहे हैं। झारखंड में अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो आने वाले वक्त में परिवर्तन निश्चित है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जबकि हेमंत सोरेन के एक एक फैसले ने झारखंड में तहलका मचा दिया है, चाहे वह आदिवासी समाज के लिए योजनाएं हो, चाहे सबर के लिए हो, या जिस तरह से राज्य चल रहा है और खुशहाल और अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटने का संकल्प सोरेन परिवार का, वह झारखंड को रास आता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड नहीं झुकेगा कभी, ऐसा हेमंत सोरेन हमेशा बोलते हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास हेमंत सोरेन करते रहते हैं कि झारखंड को किसी के सामने झुकना न पड़े। और आज झारखंड का मोहताज केंद्र है, केंद्र का मोहताज झारखंड नहीं, क्योंकि केंद्र झारखंड को कुछ नहीं दे रहा है, बल्कि झारखंड का 4 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार रोक रखी है। एक छोटे से राज्य का जो बिहार से अलग हुआ था, जिसे अपने अस्तित्व को बचाना था, एक चुनौती थी, लेकिन केंद्र सरकार 2014 से पक्षपात कर रही है झारखंड के साथ। फिर भी हेमंत सोरेन जैसा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, झारखंड की संस्कृति को भी बचाए रखा है, बेरोजगारी को भी कम कर दिया, सब कुछ कर दिया। गौतम अडानी का पावर प्लांट झारखंड के गीडा में, वह झारखंड से कोयला तो लेता है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाता है, लेकिन बिजली सप्लाई बांग्लादेश को करता है। उस पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी सरकार बदल गई है। बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए है, लेकिन खुशहाली झारखंड के लिए कि हेमंत सोरेन के जैसी सरकार और वहां के लिए जी रही सरकार और वहां के लिए काम कर रही सरकार, और आदिवासी समाज का यह सौभाग्य है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जैसी जोड़ी को उसने सराहा है। और झारखंड के आदिवासी समाज और सभी वर्गों के लिए कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। काश ऐसा ही बाकी के राज्यों में होता तो यह इस देश की दशा और दिशा बदल गई होती। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, एक छोटे सा राज्य का मुख्यमंत्री या करके 56 इंच के सीने को चकनाचूर कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।